ये साइंटिस्ट बन गया, ये सोच कर के बहुत खुशी मिल रहा है। हम लोग का मेहनत सफल हुआ, लेकिन ये दूर चला जाएगा वो सोच के बहुत तकलीफ लग रहा है। ये पलामू है मेरी जान। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ हर कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ वैज्ञानिक भी हैं, यहाँ ऐसा लाल भी है जो एक पलामू का नाम रोशन कर देता है। मैं दिखाना चाहूँगा कि उसके घर में उसका घर कैसा दिख रहा है। एक झोपड़ी में रहकर अगर बच्चा इसरो जैसे संस्थान में चला जाता है तो आज पलामू के लिए इससे बड़ी गौरव की बात हो ही नहीं सकती है। मैं कैमरा से दिखाना चाहता हूँ उसकी घर की बदहाली स्थिति, जो टूटे फूटे झोंपड़ी नुमा घर में वो कैसे रहता है और अपना जीवन का गुजर बसर अपने माता पिता के साथ कैसे करता है। देखिए, आपको छप्पर की टूटी हुई लकड़ी दिख रही है कैसे उनके घर में। आइए बात करते हैं कुमार क्षितिज से। आज बात करते हैं कुमार क्षितिज। क्षितिज का मतलब ही धरती और आसमान के मिलन की जगह के बारे में। जो होता है दिखता है परंतु होता नहीं है। आइए बात करते हैं इसरो में गए आज हमारे पलामू के लाल क्षितिज से। इनके बारे में बात करेंगे इनसे कि क्या ये अपने बारे में बताएं और इसरो में क्यों जाना चाहते हैं, यहाँ बच्चों के बारे में कैसे सीख देना चाहते हैं और इनका वहाँ। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका नाम क्या हुआ, आप कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। सर, मेरा नाम कुमार क्षितिज है और बाकी आपने अभी मेरा घर देखा ही होगा तो उससे आप समझ गए होंगे कि घर की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। और ये सही बात है, बचपन से ही जब से पढ़ाई किए हैं, स्कूलिंग किए और उसके बाद फिर आईएससी किए, फिर इंजीनियरिंग किए, अभी तक इकोनॉमिक हालत घर की ऐसी ही है। और हमने बीच में भी बहुत सारी ऐसा समय देखा है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता है। एक छोटी सी स्टोरी मुझे बताएं कि कोई एक घटना जो आपके लिए सबसे बड़ा मतलब मन को ठेस पहुंचा हो, या कोई ऐसी घटना जिससे आप मारमहत हुए हों, उसके बारे में मुझे बताएं। ऐसी घटनाएं तो बहुत सी है, लेकिन एक जिक्र करूंगा जो इसी से रिलेटेड है। जैसे जब स्कूल में थे तो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी घर की कि जैसे फ़ीस जो होता था मेरा स्कूल का, तो वो एक साल का फ़ीस दूसरे साल में दिलाया जाता था। जैसे 4th क्लास का फ़ीस जो है वो 5th क्लास में भरता था, 5th क्लास का 6th क्लास में, तो एक साल जो है फ़ीस ड्यूज रहता था। लेकिन उस समय भी बहुत अच्छे लोग थे, प्रिंसिपल थे हमारे, तो उनके वजह से स्कूलिंग कंटिन्यू रही छोटी में, और मैं उनका भी धन्यवाद दूँगा। यही एक छोटी सी बात। वैसे बातें तो बहुत सारी हैं जो भी याद करने लगेंगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा। तो यही है। पर पूरा झारखंड के लोगों का और पलामू के हर एक प्रतिनिधि, पलामू के हर एक लोगों का नज़र होगा कि ये लड़का है। परंतु बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ स्कूलिंग करना और कॉलेज कर घर पे किसी न किसी तरह का जॉब ढूंढना, एसएससी और जेपीएससी का फॉर्म अप्लाई करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसके बारे में बताएं आपकी इसरो में कैसे करना होगा और क्या करना होगा जो अपना वैज्ञानिक, लोग बोलते हैं वैज्ञानिक का मतलब सिर्फ चश्मा लगा लेना, दाढ़ी बढ़ा देना, मतलब आधा पागल बोलते हैं उसको। तो ये सब चीज़ के बारे में मुझे बताएं कि बच्चे वैज्ञानिक के क्षेत्र में भी जाकर के अपना अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य बना सकते हैं और उज्जवल भविष्य के साथ साथ देश का भविष्य बना सकते हैं। क्योंकि इसरो एक ऐसी संस्थान है जिन्होंने चंद्रयान दिया, जिन्होंने भास्कर जैसे उपग्रह दिया, ये सब बहुत सारे उपग्रह है जो दिया और बहुत कम खर्च में दिया। इसके बारे में मुझे बताया कि बच्चे कैसे तैयारी करें। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे साइंटिस्ट का आपने बोला कि बहुत दूर है, एकदम चश्मा लगाए हुए, तो वैसा कुछ नहीं है। साइंटिस्ट बस एक पोस्ट है ISRO में, तो वहाँ पे कोई भी जा सकता है। आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। तो मैं शॉर्ट में बस बताता हूँ सब बच्चों के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं और जो भी यहाँ जाना चाहते हैं, तो मैं अपना जर्नी बताता हूँ। आप अगर साइंस स्ट्रीम है आपका 12th में, मैथ्स आपने लिया है, तो आप इंजीनियरिंग की तैयारी करें। इंजीनियरिंग सब कुछ जान रहे हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस। जेई मेंस का एग्ज़ाम, उसके बाद
एडवांस के एग्ज़ाम दें और उसके बाद फिर एडवांस के रैंक के बेसिस पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका चयन होगा। आप उसमें अप्लाई करें, आपको उसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा और आपके एडवांस के रैंक के बेसिस पे उस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलेगा। जब आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको बस सिंपल सा एक क्राइटेरिया है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करना है और जब आप कॉलेज से निकले तो आपका 7.5 एग्रीगेट सीजीपीए से ज़्यादा होना चाहिए और आराम से आपका वैकेंसी अगर अवेलेबल है तो इसमें में बस एक स्मॉल इंटरव्यू के बाद जॉब लग जाएगी। तो यही पूरा प्रोसेस है और अगर जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके वहाँ जा सकता है। एक वैज्ञानिक बन गया, लेकिन एक चीज सबसे बड़ी चीज आपके साथ इसके बारे में बताएं कि आप दूर रहेंगे, आपको क्या? एक माँ को बेटा से दूर रहना बहुत बड़ी बात होती है। मैं भी घर से बाहर हूँ, मुझे भी पता है कि माँ को कैसा महसूस होता है। माँ हमेशा फ़ोन करती है, बेटा खाया कि नहीं, बेटा कैसा है। तो स्पेस में चले जाना और स्पेस के लिए कुछ करना, देश का नाम रोशन करना, इसके बारे में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगेगा फिर। ये साइंटिस्ट बन गया ये सोच करके बहुत खुशी मिल रहा है। दूर चला जाएगा वो सोच के बहुत तकलीफ लग रहा है ना तकलीफ हर किसी को लगेगा, क्योंकि कोई भी माँ ऐसी होती है कि अगर दूर बेटा चला जाए तो उनको तकलीफ लगेगी। घर में फिर सोना हो जाएगा। और एक बात बहुत गर्व है कि अभी पूरे देश का बेटा बन गया। प्राउड फील कर रहे होंगे पूरा, बिल्कुल गर्व से सीना चौड़ा